हाय एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे नई BMW 2 सीरीज ग्रैंड कूपे की टेस्ट ड्राइव, नई महिंद्रा XUV 3XO का रिव्यू, सिंथेटिक या फिर मिनरल इंजन ऑयल और भारत में टेस्ला की धमाकेदार एंट्री, लॉन्च की टेस्ला मॉडल Y। BMW ने अपने यंगेस्ट बेबी 2 सीरीज ग्रैंड कूपे को सेकेंड जनरेशन अवतार में लॉन्च कर दिया है। डिजाइन इसका स्पॉटी है, परफॉर्मेंस इसकी दमदार है और फीचर्स भी इसमें इस प्राइस रेंज के हिसाब से ठीक दिए गए हैं। लेकिन क्या ये कंप्लीट पैकेज के तौर पर अपने प्राइस को जस्टिफाई करती है? ये सब बातें जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। ये है BMW की मोस्ट अफोर्डेबल सेडान 2 सीरीज जो अब न्यू जनरेशन अवतार में आ चुकी है, यानी 2 सीरीज ग्रैंड कूपे इज ऑल हियर। ग्लोबल मार्केट्स में ऑलरेडी ये नए जनरेशन अवतार आ चुका है। इंडियन मार्केट्स में ग्लोबल प्रोडक्ट के मुकाबले कई सारे चेंजेस आपको दिखाई देंगे विद रिगार्ड्स टू साइज एंड अंडरपिनिंग। ऑल्दो अगर आप प्रीवियस जनरेशन अवतार से कंपेयर करेंगे तो काफ़ी सारे बदलाव कंपनी ने इसमें किए हैं, इसके एक्सटीरियर्स में और इसके इंटीरियर्स में भी। इम्पॉर्टेंट ये है कि कई कंज्यूमर्स तो ऐसे भी हैं, काफ़ी व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्हें मालूम ही नहीं है कि BMW की 2 सीरीज सेडान भी आती है। शायद वजह ये रही कि कोविड टाइम्स में ये प्रोडक्ट कंपनी लेकर आई, इतना लोगों को मालूम ही नहीं पड़ा और अब शायद कंपनी उसी चीज़ को भुनाना चाहती है और इसीलिए इस गाड़ी को जो यंग कस्टमर्स हैं, जो यंग बायर्स हैं, उनके लिए टारगेट कर रही है। प्रीवियस जनरेशन मॉडल में अंदर स्पेस की थोड़ी शिकायत थी, उसे दूर करने की कोशिश कंपनी ने की है क्योंकि इसके डिमेंशन से बदलाव किए हैं। स्लाइटली ज़्यादा लंबी है ये प्रीवियस मॉडल के, इसकी हाइट और वेट भी पहले के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा है। ग्राउंड क्लियरेंस भी 19 मिलीमीटर ज़्यादा रखा गया है। प्रीवियस वर्जन में आपको 17 इंच के व्हील्स मिलते थे, वहीं इस गाड़ी का जो व्हील साइज़ है वो 18 इंच का रखा गया है। और एक चीज़, प्रीवियस मॉडल में आपको फ्लैट रनिंग टायर्स मिलते थे, लेकिन इस गाड़ी में ट्यूबलेस टायर्स मिल रहे हैं। एक्सटीरियर से शुरुआत करें तो विजिबल चेंजेस न्यू जनरेशन में किए गए हैं। आपको ये वाइडर एक टेपरिंग बोनट दिखाई देता है जो कि स्लाइटली लो स्लंग है, यानी जो इसकी ग्रिल है वो थोड़ी सी नीचे की तरफ इंक्लाइंड है। ग्रिल पहले के मुकाबले डिफरेंट है, साइज़ भी इसका डिफरेंट है। प्लस अब आपको इसमें BMW का जो आइकॉनिक ग्लो एलिमेंट मिलता है ग्रिल के चारों तरफ, वो इल्यूमिनेट होता है रात में स्पेशली, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको नए LED हेडलैम्प्स मिल रहे हैं, इंटीग्रेटेड DRLs मिल रहे हैं, यहाँ ब्लू एलिमेंट दिया गया है। और अब आपको फ्रंट ग्रिल में कैमरा तो मिलता है ही, लेकिन जो ये ब्लैक ग्लास फिनिश में आप पोर्शन देख रहे हैं, यहाँ पर आपको एयर वेंट्स मिलते हैं, यहाँ वर्टिकल एयर स्लैट्स भी दिखाई दे रहे हैं। तो यानी विजिबल चेंजेस हैं प्रीवियस वर्जन के मुकाबले और अब ये एक्चुअल में मोर स्पॉटी, मोर यंगर, मोर अग्रेसिव दिखाई देती है। साइड प्रोफाइल देखेंगे तो ये गाड़ी पहले के मुकाबले थोड़ी लंबी आपको नज़र आएगी एंड ऑल थैंक्स टू दिस लॉन्ग बोनेट। इसके अलावा यहाँ पर M बैजिंग तो आपको मिलती ही है क्योंकि M वेरिएंट में आती है। फ्रेमलेस डोर्स आपको मिल रहे हैं पहले की ही तरह और ये जेंटली फ्लोइंग रूफ लाइन तो दिखाई देगी ही। यहाँ अगर आप थर्ड क्वार्टर ग्लास में देखेंगे तो 2 लोगो आपको दिखाई देगा जो कि एम्बेडेड है ब्लैक ग्लास फिनिश में ही। इसके अलावा इसके रेयर को भी पूरी तरीके से रिफ्रेश किया गया है। बड़ा BMW का लोगो तो आपको मिलता ही है, लेकिन इसके नए LED टेल लैम्प्स भी इसमें दिए गए हैं। ब्लैक ग्लास फिनिश पीछे की तरफ, काफ़ी सारे रेडार सेंसर्स। बूट इसका पहले जितना ही है जो कि 430 लीटर्स का है और आप इसकी सेकेंड रो की सीट को फ्लैट भी कर सकते हैं इस बूट स्पेस को एनहांस करने के लिए। लेकिन ये बूट साइज़ डिसेंट है, यानी 3 छोटे बैग के साथ आपके आसानी से 2-3 डफल बैग आ सकते हैं। वीकेंड ट्रिप के लिए ये लगेज के मामले में आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। लेकिन एक्सटीरियर से ज़्यादा इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपको गाड़ी के अंदर दिखाई देंगे और कई एक्साइटिंग फीचर्स भी इस गाड़ी में मौजूद हैं। तो चलते हैं कार के अंदर। लेकिन मेरे पास तो कीज़ है नहीं, कीज़ शायद मैं अपने रूम में भूल आई हूँ, लेकिन डोंट वरी, मेरे पास डिजिटल की भी है और वॉलेट की भी है, यानी 2 सीरीज़ GC के साथ आपको ये दोनों ऑप्शन भी मिलते हैं। आइए। गाड़ी के अंदर आपको काफ़ी नोटिसेबल अपडेट्स दिखाई देंगे। सबसे पहले डैशबोर्ड में आपको ये स्टिचिंग मिलती है, एक एलिमेंट ऐड किया गया है। आपको कर्व्ड डिस्प्ले मिल रहा है, यानी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और साथ ही जो डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले है, दोनों को मर्ज किया हुआ है। ड्राइवर की तरफ इंक्लाइंड है
और यहाँ अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ कुछ इल्यूमिनेशन आपको दिखाई देगी जिसके कलर्स चेंज भी होते हैं और ये एम्बेडेड है यहाँ इस डैशबोर्ड की स्किन में। एसी वेंट्स मौजूद हैं। यहाँ एसी वेंट्स की डायरेक्शन को मैनेज करने के लिए, फ्लो को मैनेज करने के लिए यहाँ ये स्क्रॉल बटन्स मौजूद हैं। वायरलेस चार्जिंग पैड मिल रहा है, यहाँ छोटी सी स्टोरेज स्पेस है, सी टाइप चार्जिंग पोर्ट दिए गए हैं और यहाँ अपने वॉल्यूम का एडजस्टमेंट करने के साथ साथ इंजन स्टार्ट स्टॉप, ये छोटा सा गियर लीवर दिया गया है। साथ ही ड्राइव मोड्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ आपको थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस दिखाई दे रही है। अच्छा, इसकी जो स्पॉटी एलिमेंट जो हमने बाहर देखा वो अंदर कैरी फॉरवर्ड हुआ है, क्योंकि अगर आप इसकी सीट्स देखेंगे तो सीट्स कंफर्टेबल हैं। सीट्स में जो कुशनिंग है या फिर जो एडजस्टमेंट्स हैं, जो सपोर्ट है वो पहले के मुकाबले बेटर है। मतलब एम्पल आपको थाई सपोर्ट मिल रहा है। बॉल्स्टर सपोर्ट भी पहले के मुकाबले ज़्यादा एनहांस्ड है और पूरी गाड़ी के अंदर अगर आप देखेंगे तो इस ब्लैक और ब्राउन एलिमेंट का ही इस्तेमाल किया गया है। सीट्स आपको ब्राउन लेदर में मिल रही हैं। डैशबोर्ड पर भी आपको यहाँ हैंडल बार पर इस ब्राउन लेदर का इस्तेमाल किया गया है। आपको पेनोरामिक सनरूफ मिलती है जिसका साइज़ डिसेंट है, एक सेडान के हिसाब से आप देख सकते हैं। अगर इंटरेस्टिंग एलिमेंट की बात करें तो अब इस छोटे पैकेट बड़े धमाके में आपको इंटीरियर कैमरा भी मिलता है, यानी आप अपनी 2 सीरीज़ में सेल्फी भी खींच सकते हैं और अपनी ड्राइव को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। आइए दिखाते हैं कैसे। यानी अगर आप यहाँ मेन मेन्यू में जाएंगे तो इंटीरियर कैमरा का ऑप्शन मिलता है, ये देखिए। यहाँ कैमरे की प्लेसमेंट है और यहाँ आप उस पूरे वीडियो को देख सकते हैं। तो सौरभ मेरे कैमरा पर्सन पीछे बैठे हैं, वो भी दिखाई दे रहे हैं और यहाँ आप फ़ोटो भी क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ फ़ोटो हमारी सेव हो गई। इसके अलावा आप पूरी वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं अपनी जर्नी की। तो ये एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट आपको दिया गया है इसमें और तमाम जो वीडियो फीड रिकॉर्ड होगी वो यहाँ ड्राइव रिकॉर्डर में मौजूद है। अच्छा, ये कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी से लैस है, तो आपको ऐप डाउनलोड करनी है, सारे फंक्शंस आप उसके थ्रू भी ऑपरेट कर सकते हैं। आप चलते हैं रेयर सीट्स पर और देखते हैं पीछे अगर कोई पैसेंजर बैठता है तो उसके लिए क्या कुछ है। ऑल्दो कंपनी इस गाड़ी को ड्राइविंग जिनको पसंद है, जो खुद ड्राइव करना चाहते हैं, उनको टारगेट कर रही है, बट स्टिल रेयर सीट्स पर क्या कुछ है आइए देखते हैं। तो गाड़ी के अंदर स्पेस डिसेंट है, इतना क्रैम्प्ड स्पेस नहीं है। सीट्स भी कंफर्टेबल है, हालांकि थोड़ी सी पोजीशंस अपराइट यहाँ पर आपकी रहती है। विद रिगार्ड्स टू योर थाइज, यहाँ पर उतना थाई सपोर्ट नहीं मिलता है, लेकिन वैसे अगर आप देखें ओवरऑल कंफर्ट की तो वो डिसेंट है। 2 पैसेंजर्स आसानी से बैठ सकते हैं। यहाँ आपको ये आर्मरेस्ट भी मिलता है और साथ ही यहाँ कप होल्डर्स की जगह दी गई है। सेपरेट एसी वेंट्स पीछे के पैसेंजर्स के लिए है। तो प्लेन जेन फीचर्स रेयर सीट्स पर, बट कंफर्ट ओके है। अब बात करें इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की तो ये न्यू ट्विन टर्बो 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आती है जो 156 एचपी की पावर 230 Nm का टॉर्क लैंड करता है। इम्पॉर्टेंट ये है कि ये 2 ट्रिम्स में आती है, नई 2 सीरीज़, लेकिन आपको इसमें फ़िलहाल के लिए सिर्फ पेट्रोल ऑप्शन ही मिलता है। डीजल कंपनी इसका नहीं लेकर आई है और कंपनी का कहना भी ये है कि जिस सेगमेंट को वो टारगेट कर रहे हैं या फिर जिस साइज़ के साथ ये गाड़ी आती है, एक सेडान है, ऐसे में पेट्रोल वर्जन कंज्यूमर ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बट क्योंकि ये एक स्पॉटी 2 सीरीज़ है, एम वेरिएंट में है, तो इसको चलाने में और भी मज़ा आएगा। एक्साइटिंग ड्राइव्स होंगी। कैसा परफॉर्म करती है आइए देखते हैं। तो नई 2 सीरीज़ ग्रैंड कूपे में 1.5 लीटर का न्यू ट्विन टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है जो 156 एचपी की पावर और 230 Nm का टॉर्क लैंड करता है। इसमें टॉप स्पीड आपको मिलती है 230 km/h की और कंपनी क्लेम फिगर्स के हिसाब से देखें तो ये 0 to 100 km/h की जो स्पीड है वो 8.6 सेकेंड्स में हासिल कर लेती है। इसमें आपको 7 स्पीड डुअल क्लच ऑटो ट्रांसमिशन मिलता है। अब क्योंकि ये एम वेरिएंट है तो आपको एम स्पेसिफिक स्टीयरिंग व्हील मिलती है, तो जो स्पॉटी एट्रीब्यूट्स हैं वो क्लियरली इसमें विजिबल हैं। इनफैक्ट जैसे आप इस गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, एक्सीलरेट करते हैं तो ये इमीडिएट रिस्पॉन्स देती है। हालांकि हार्ड प्रेस करने पर जिसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स है, जो इसका रिएक्शन है वो उतना ही हार्ड है और फिर एक इंस्टेंट रश इसमें दिखाई देता है। इम्पॉर्टेंट ये है कि इस गाड़ी में यहाँ पैडल शिफ्टर जहाँ पर स्टीयरिंग के नीचे मौजूद होते हैं, यहाँ आपको एक बूस्ट फंक्शन दिखाई देगा और इस बूस्ट फंक्शन को क्लिक करने पर ये 10 सेकंड्स में एक इमीडिएट बूस्ट देती है। देखिए
760 इस तरीके का रिएक्शन इसकी तरफ से बूस्ट फंक्शन से आते हुए दिखाई देता है, एंड विच इज मस्ट यूज अगर आप इस गाड़ी को खरीदते हैं, अगर आपको इसका ट्रू पोटेंशियल पता करना है। कंपनी के मुताबिक इसके सस्पेंशन को भी उन्होंने फाइन ट्यून किया है। इसमें नए डैम्पर्स हैं और पहले के मुकाबले ज़्यादा कुशनिंग राइड ये ऑफर करती है। अब क्योंकि हमने यहाँ इसे चेन्नई में ड्राइव किया, चेन्नई टू महाबलीपुरम हम इसे लेकर गए, तो मोर और लेस जो हमारा एक्सपीरियंस रहा वो हाईवे का ही रहा, और हाईवे पे डेफिनेटली एक स्मूथ, एक कमेंडेबल ड्राइव एक्सपीरियंस इसने लैंड किया। अब फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो ये गाड़ी ड्राइविंग एक्सपीरियंस अच्छा लैंड करती है, फीचर लिस्ट भी डिसेंट है, प्रैक्टिकलिटी भी है, लेकिन रेयर सीट इसकी उतनी बेहतर नहीं है। साथ ही इसमें आपको डीजल इंजन ऑप्शन नहीं मिलता है, तो अगर आप फैमिली कार के तौर पे इसे खरीदने का सोच रहे हैं तो आप इसे प्रायोरिटाइज ना करें। लेकिन अगर आप यंग हैं, स्टाइल कॉन्शियस अर्बन ड्राइवर हैं, तो डेफिनेटली ये गाड़ी एक आइडियल कंपेनियन हो सकती है, क्योंकि ये अलाइव फील करती है। साथ ही जब आप इसे सड़कों पर लेकर चलते हैं तो डेफिनेटली ये हेड्स को टर्न करती है। तो 2 सीरीज ग्रैंड कूपे में कई ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो पहले इसमें मौजूद नहीं थे, लेकिन इन अपडेट्स के साथ क्या ये मर्सिडीज के क्लास को टक्कर दे पाएगी, ये देखना होगा। वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे महिंद्रा की XUV 3XO के नए वेरिएंट्स के बारे में। क्या खास है नए वेरिएंट्स में, बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपनी पॉपुलर SUV 3XO के नए वेरिएंट्स लॉन्च किए हैं। सवाल ये है कि एग्जिस्टिंग वेरिएंट्स के मुकाबले नए वेरिएंट्स में क्या नया दिया गया है, क्या है खास, ये सब जानने के लिए देखिए स्टोरी। महिंद्रा ने अपनी स्मॉलेस्ट SUV 3XO के नए वेरिएंट्स लेकर आई है, जिन्हें नाम दिया है रेव एक्स। प्राइसिंग भी अलग है, लेकिन बाकी वेरिएंट्स के मुकाबले नए वेरिएंट्स में क्या नया है, क्या नए फीचर्स कंपनी ने ऐड किए हैं, आइए देखते हैं। रेव एक्स 3 ट्रिम्स में आती है, यानी ये वेरिएंट भी 3 ट्रिम्स में आता है, जिसमें रेव एक्स M है, रेव एक्स MO है और साथ ही रेव एक्स A है। कीमत शुरू होती है 8.94 लाख तक और ऊपर की तरफ जाती है 12.99 लाख तक। यानी 3XO के जो MX और AX लाइन वेरिएंट्स हैं, दोनों में ही रेव एक्स वेरिएंट एंट्री लेवल वेरिएंट के तौर पर काम करेगा। यानी आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो MX लाइन है 3XO की, उसमें रेव एक्स M और रेव एक्स MO MX2 वेरिएंट के ऊपर आएगा। सिमिलरली अगर AX लाइन वेरिएंट की बात करें तो यहाँ पर रेव एक्स A वेरिएंट AX5 वेरिएंट के ऊपर आएगा। अब सवाल ये है कि महिंद्रा को 3XO के नए वेरिएंट लाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो कंपनी का कहना है कि इन वेरिएंट्स में हाई ट्रिम्स वाले फीचर्स मिलते हैं एट एन अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट। कॉस्मेटिकली देखें तो जो रेव एक्स वेरिएंट है उसमें आपको स्लाइटली डिफरेंट स्टाइलिंग मिलती है बाकी वेरिएंट्स के मुकाबले, जैसे कि इसमें बॉडी कलर्ड ग्रिल दी गई है इंस्टेड ऑफ अ ब्लैक वन, डुअल टोन रूफ मिलती है, साथ ही ब्लैक्ड आउट ORVMs और अलॉय व्हील्स भी दिए गए हैं। रेव एक्स की बैजिंग C पिलर्स पर मिलती है, साथ ही टेलगेट पर मिलती है। रेव एक्स 5 कलर ऑप्शंस के साथ आती है, रेड, व्हाइट, ग्रे, ब्लू और ब्लैक। जो शुरू के 3 कलर्स हैं यानी रेड, व्हाइट, ग्रे, उनमें आपको ब्लैक रूफ मिलती है, बाकी रेस्ट ऑफ द कलर्स में ग्रे रूफ मिलती है। अब रेव एक्स के जो तीनों वेरिएंट्स हैं उनमें आपको क्या मिल रहा है, ओवर स्टैंडर्ड वेरिएंट्स क्या फीचर्स मिल रहे हैं वो बताते हैं। शुरुआत करते हैं रेव एक्स M के साथ, जिसमें डुअल टोन एक्सटीरियर कलर तो मिलते हैं ही, लेकिन गाड़ी के अंदर ब्लैक लेदरेट सीट्स मिलती हैं, रेयर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर मिलता है, मैनुअल ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट है, साथ ही पावर विंडोज 1 टच अप है। इतना ही नहीं, रेव एक्स M भले ही वेस्ट वेरिएंट हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसकी सेफ्टी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है या फिर रिक्वायर्ड टेक के साथ। इसमें आपको 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल एज स्टैंडर्ड मिलते हैं, जिसको एक स्ट्रॉन्ग सेफ्टी प्लेटफॉर्म तो लैंड करते हैं ही। बाकी एक्सटीरियर हेडलाइट्स के तौर पर आपको इसमें LED डे टाइम रनिंग लैंप्स मिलते हैं विद हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, और साथ ही इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs भी इसमें मौजूद है। रेव एक्स M हालांकि सिर्फ मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है और रेव एक्स MO भी सिर्फ मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है। रेव एक्स MO में आपको कंफर्ट कन्वीनियंस के लिए क्या एडेड फीचर्स मिल रहे हैं वो आपको बताते हैं। इसमें सनरूफ मिलती है आपको, स्टीयरिंग मोड्स तो मौजूद हैं ही, इंजन स्टार्ट स्टॉप मिलता है, 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, 4 स्पीकर ऑडियो सिस्टम है, स्टीयरिंग पर कंट्रोल्स माउंटेड हैं, रिमोटलेस की एंट्री मौजूद है। इतना ही नहीं, फ्रंट और रेयर पावर विंडोज
फॉलो मी होम हेडलैम्प्स, रेयर एसी वेंट और साथ ही 60-40 स्प्लिट रेयर सीट्स का भी ऑप्शन मौजूद है। फ्रंट में USB-A और रेयर में USB-C पोर्ट मौजूद है। वहीं बात करें रेवेक्स ए की, तो इसमें आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है ही, और इनफैक्ट AX5 और AX5L वेरिएंट्स के बीच में ये प्लेस किया जाता है। इसमें आपको मोर पावरफुल 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है विद डायरेक्ट इंजेक्शन। फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको पेनोमिक सनरूफ, ब्लैक लेदरेट सीट्स और कूल ग्लव बॉक्स तो मिलता है ही, साथ ही LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, LED DRLs with turn indicators, LED indicators on ORVMs, कनेक्टेड टेल लैम्प्स, 16 इंच के ब्लैक अलॉय व्हील्स, रूफ रेल्स, रेयर स्पॉइलर और साथ ही लेदर स्टीयरिंग व्हील और गियर नॉब मिलता है। कंफर्ट कन्वीनियंस के हिसाब से रेवेक्स ए में आपको पेनोमिक सनरूफ मिल रही है, 10.25 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले है, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले तो मिलता है ही, साथ ही क्रूज कंट्रोल, वायरलेस चार्जर, स्टीयरिंग मोड्स, इंजन स्टार्ट स्टॉप, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल और इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVMs भी मिलते हैं। इतना ही नहीं, ड्राइवर की सीट की हाइट एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं, 6 स्पीकर ऑडियो सिस्टम है, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स और पैसिव कीलेस एंट्री भी मौजूद है। सेफ्टी के लिहाज से देखेंगे तो रेवेक्स ए में 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रियर व्यू कैमरा, साथ ही 3-point सीट बेल्ट फॉर ऑल पैसेंजर्स मिलती है। इतना ही नहीं, सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर ऑल पैसेंजर्स तो है ही, लेकिन फ्रंट हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट भी मौजूद हैं। एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी सेकंड रो में दिए गए हैं। अब बात करें पावर और परफॉर्मेंस की, तो रेवेक्स M और MO में सेम इंजन है। इसमें आपको 111 PS की पावर मिलती है एट 5000 RPM, साथ ही 200 Nm का टॉर्क मिलता है। कंपनी के मुताबिक 18 से 19 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज ये वाले वेरिएंट्स लैंड करेंगे। वहीं रेवेक्स ए जो कंपैरेटिवली प्रीमियम है, इसमें आपको 131 PS की पावर मिलती है एट 5000 RPM, 230 Nm का टॉर्क है और मैनुअल गियरबॉक्स के साथ 20 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज और साथ ही ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ 18 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कंपैरिजन की बात करें तो महिंद्रा की 3XO का मुकाबला स्कोडा काइलैक, किया सोनेट, टाटा नेक्सॉन, ह्यूंडई वेन्यू, मारुति सुजुकी ब्रेजा, फ्रॉन्क्स और टोयोटा अर्बन क्रूजर टेजर जैसी गाड़ियों से होता है। आपकी गाड़ी के लिए कौन सा इंजन ऑयल बेहतर है, सिंथेटिक या फिर मिनरल इंजन ऑयल? और सवाल ये है कि आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस और माइलेज पर इसका क्या असर पड़ता है। जानने के लिए देखिए हमारा खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक। इंजन ऑयल खरीदते समय कार कंपनी का रेकमेंड किया हुआ ऑयल ही इस्तेमाल करें। लग्जरी कार कंपनियां सिंथेटिक ऑयल रेकमेंड करती हैं, जबकि छोटी कार बनाने वाली कंपनियां मिनरल ऑयल इस्तेमाल करने को कहती हैं। साथ ही ऑयल हमेशा किसी बढ़िया ब्रांड का डलवाएं। इंजन ऑयल 3 तरह के होते हैं। पहला मिनरल ऑयल, जिसे हम नेचुरल ऑयल कहते हैं। दूसरा सिंथेटिक ऑयल, जो कई केमिकल्स को मिलाकर तैयार किया जाता है। तीसरा सेमी सिंथेटिक ऑयल, जिसमें मिनरल और सिंथेटिक दोनों तरह के ऑयल का मिक्सचर होता है। सिंथेटिक इंजन ऑयल आर्टिफिशियल केमिकल्स को मिलाकर बनाया जाता है, जिसका इस्तेमाल लग्जरी कारों या परफॉर्मेंस गाड़ियों में ज्यादा होता है। ये इंजन में होने वाले फ्रिक्शन को कम करता है, क्योंकि ये कोल्ड और हॉट दोनों कंडीशन में अच्छे से काम करता है। इसमें चिकनाहट दूसरे ऑयल के मुकाबले ज्यादा होती है। रबर और प्लास्टिक के पार्ट्स को इससे कोई नुकसान नहीं होता और ये जल्द काला या गाढ़ा भी नहीं होता है। मिनरल इंजन ऑयल को क्रूड ऑयल से बनाया जाता है। ये दूसरे ऑयल के मुकाबले सस्ता होता है, लेकिन इसकी लाइफ भी कुछ कम होती है। ये जल्द ही काला और गाढ़ा हो जाता है। साथ ही इससे इंजन में लगे रबर और प्लास्टिक के पार्ट्स भी दूसरे ऑयल के मुकाबले जल्दी खराब होते हैं। आवाज ओवरड्राइव में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे वो तमाम खबरें जो इस हफ्ते ऑटो जगत में सुर्खियों में रही। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव और अब रुक करते हैं उन तमाम खबरों का जो इस हफ्ते ऑटो जगत में सुर्खियों में रही। इस हफ्ते ऑटो इंडस्ट्री में कई खबरें सुर्खियों में रही, लेकिन जो पहली खबर है, जो धमाकेदार जो खबर है, वो है टेस्ला की तरफ से। जी हाँ, भारत में टेस्ला अपना पहला एक जो एक्सपीरियंस सेंटर है मुंबई के बीके सिटी में शुरू कर दी है और यहीं से कंपनी अपनी जो मॉडल वाई है, जो एक क्रॉसओवर एसयूवी है, बेचेगी और कंपनी इस गाड़ी को चाइना से इंपोर्ट कर यहाँ बेचेगी। इसी वजह से जो इसकी कीमत है थोड़ी सी ज़्यादा है। इसकी जो ऑन रोड कीमत है वो है 60 लाख से स्टार्ट होती है और जो टॉप मॉडल है
जो रियर व्हील ड्राइव है के साथ जो लॉन्ग रेंज वाली जो कीमत है उसकी कीमत है करीब 69 लाख रुपया। ये ऑन रोड कीमत है, जिसमें जीएसटी और बाकी चीज़ें भी शामिल है। और इसकी जो रेंज है 500 किलोमीटर से 622 किलोमीटर के आसपास इसकी रेंज, जो कंपनी का कहना है टेस्ट कंडीशन के हिसाब से। और इसमें 60 किलोवाट और 75 किलोवाट 2 बैटरी पैक का ऑप्शन मिलता है। और कंपनी मुंबई के साथ साथ दिल्ली और जो गुड़गांव है वहाँ पर भी इन गाड़ियों को बुकिंग लेनी शुरू कर दी है। टीवीएस मोटर ने अपाचे RTR 310 को नए अवतार में लेकर आ गई है, नए फीचर्स के साथ और नए कीमत के साथ। अब जो इसकी एक शोरूम कीमत है 2,39,000 स्टार्ट होती है और जो टॉप मॉडल है जिसे कंपनी बिल्ड टू ऑर्डर के नाम से बेचती है उसकी कीमत है 2,75,000 रुपया। इस नए अपाचे RTR 310 में नया क्या है तो मैं बता दूं, पहली चीज़ है कि इंजन और फ्रेम में कुछ भी बदलाव नहीं किया गया है। बदलाव किया गया इसके टेक फीचर्स में, इसकी परफॉर्मेंस में और जो इसका जो टोटल रिस्पॉन्स है उसमें। अब इसमें आपको कीलेस एंट्री के साथ साथ जो इसका टोटल रिस्पॉन्स है वो काफ़ी पहले से बेहतर हो चुका है। और इसमें 2 फीचर्स लॉन्च कंट्रोल और ड्रैग कंट्रोल ऐड ऑन किए गए। साथ ही जो चैन स्पोकेट की जो टीथ है उसमें भी बदलाव किया गया। इसी वजह से जो इसकी परफॉर्मेंस है, जो हैंडलिंग है वो काफ़ी बेहतर हो चुकी है। वोल्वो इंडिया XC60 का नया अवतार 1 अगस्त को लॉन्च करने वाली है। जी हाँ, अभी ये कहना मुश्किल है कि इसमें क्या इंजन होगा, क्या पावर ट्रेन होगा, लेकिन माना जा रहा है कि इंजन पावर सेम होंगे, लेकिन कई सारे टेक फीचर्स, कलर ऑप्शन और जो फ्रंट और रियर का लुक है नए अवतार में है, नए डिजाइन में है। और मैं बता दूं जो इसका सीधा मुकाबला है BMW की जो X3 है उससे है, ऑडी की Q5 से है और मर्सिडीज की GLC जैसी गाड़ियों से है। तो इसी के साथ इस शो में तो इतना ही, लेकिन अगर आपके पास कोई भी व्यूज या सजेशंस हमारे लिए हैं तो आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाकर अपनी राय हमें दे सकते हैं। इसी के साथ इट्स टाइम टू से गुड बाय, ड्राइव सेफ, नमस्कार।